नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी स्पोर्ट्स स्कूल राई के एडमिशन्स चल रहे हैं और सभी बच्चे जो हैं जो एग्ज़ाम दे चुके हैं, फ़िज़िकल टेस्ट दे चुके हैं, वो अभी बड़ी बेसब्री से रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उनके फ़िज़िकल टेस्ट का रिज़ल्ट आए और रिटन टेस्ट के बारे में कोई जानकारी आए ताकि वो उसकी तैयारी कर पाएँ। और बड़ा स्वाभाविक सा है कि जब आपका टेस्ट हो जाता है और आपके मन में बड़ी बेचैनी सी रहती है जब तक रिज़ल्ट ना आ जाए, आपको पता ना चल जाए कि आपने जो मेहनत की है उसका क्या परिणाम रहा। और ऐसा सिर्फ बच्चों के साथ ही नहीं बल्कि उनके जो माता पिता हैं, उनके पेरेंट्स जिन्होंने उनके साथ लगकर मेहनत की है, अपने बच्चों को टाइम टाइम पे मोटिवेट किया है, सुबह उनको जल्दी से उठाया है, ग्राउंड में लेके गए हैं, मेहनत कराई है, तो वो भी जानना चाहते हैं कि रिज़ल्ट कब आएगा। तो बच्चों मैं बता दूं कि पहले जो है स्कूल ने अभी निर्णय लिया है कि कक्षा 11 जो है कक्षा 11th का पहले भी एक बैच का जो है रिज़ल्ट आ चुका है और 30 तारीख तक वो बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं। और उसके बाद फिर दोबारा से कुछ जैसे सीटें स्कूल में खाली रह गई थी तो स्कूल ने ऑफ़लाइन जो है फॉर्म निकाले थे कक्षा 11th के लिए और उनका जो है फ़िज़िकल टेस्ट हो चुका है और फ़िज़िकल टेस्ट होने के बाद उनका जो है रिज़ल्ट भी आ चुका है। तो चलिए देखते हैं पहले कि अगर आपको रिज़ल्ट चेक करना है तो आप कैसे चेक कर पाएंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने वेबसाइट खोल रखी है स्कूल की mnssrai.com, ठीक है। तो इसमें आपको आपके लेफ़्ट हैंड साइड में लिखा मिलेगा फॉर लेटेस्ट अपडेट्स क्लिक हेयर। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक अलग से पॉपअप विंडो खुलेगी, यानी कि नेक्स्ट पेज खुल जाएगा। नेक्स्ट पेज पे आप देखेंगे कि इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है, होम लिखा हुआ है। तो आपको है ना लेफ़्ट हैंड साइड में ही जैसे आप इस पेज को थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे आप देखेंगे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें लिखा हुआ है PE सेट रिज़ल्ट क्लास 11th री एडवर्टाइजमेंट 2024-25, यानी कि जो है इनका रिज़ल्ट डिक्लेयर हो चुका है। इससे पहले जैसे मैंने बताया कि एक बैच जो है ऑलरेडी जो है ज्वाइन कर चुका है। तो अगर आपको जैसे ये रिज़ल्ट चेक करना है तो इस पर क्लिक करेंगे। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो ये जो है इसका अटैचमेंट जो भी थी वो ओपन हो गई है। अब आप देख पाएंगे मैंने स्क्रॉल किया है, इस पर जो है रिज़ल्ट जो दिया गया है ये 1 तारीख को डिक्लेयर किया है, बट वेबसाइट पे जो है इसको अपलोड नहीं कर पा रहे थे, कोई टेक्निकल एरर था। तो इसको जो है आज जैसे ही मेरी प्रिंसिपल सर से बात हुई है मैंने उनको मैसेज भी किए हैं। इनफैक्ट बड़े कोऑपरेटिव हैं, उन्होंने कहा है कि मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूँगा। तो उन्होंने इस रिक्वेस्ट को मानते हुए इसको जो है पोर्टल पे अपलोड कर दिया है। और मैं बताना चाहूँगा कि जिन बच्चों ने फ़िज़िकल टेस्ट क्लियर किया है उनके पास ईमेल के माध्यम से भी रिज़ल्ट जो है पहुंच गया है। और सिर्फ रिज़ल्ट ही नहीं है, आप ये देखेंगे कि इसमें जो रोल नंबर दिए हुए हैं ये सीक्वेंस में दिए हुए हैं, ये मेरिट के सीक्वेंस में नहीं है, ये सीरियल नंबर के हिसाब से है। जिन बच्चों ने फिजिकल टेस्ट क्लियर किया है 2035, 2025, 2033 जो है वो क्लियर नहीं कर पाया है, उसे उसके बाद 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046 और 2047। आप तो ये मान के चलते हैं कि सिर्फ एक ही बच्चा ऐसा रहा है जो फिजिकल टेस्ट नहीं क्लियर कर पाया है, नहीं तो सारा का सारा रिजल्ट जो है पूरे सीक्वेंस में है। और इसमें आप देखेंगे नीचे लिखा हुआ है रिटन टेस्ट रिटन एग्जामिनेशन ऑफ अबव मेंशन्ड कैंडिडेट will be held on 04/05/2024, यानी कि 4 मई 2024 सैटरडे को उनका रिटर्न टेस्ट है MNSSRAI स्कूल के प्रांगण में। रिपोर्टिंग टाइम जो है उनके लिए रखा गया है 8:50 का। तो मेरी ये अपील है सभी स्टूडेंट्स से और उनके पेरेंट्स से कि आप कोशिश करें कि एग्ज़ामिनेशन टाइम से आप एटलीस्ट आधा घंटा पहले पहुँचें, क्योंकि कई बार क्या होता है कोई भी दिक्कत आ सकती है, लेट ना हो, क्योंकि लेट जो पहुंचेगा उसको किसी भी हालत में स्कूल में एंट्री नहीं दी जाएगी।
और रही बात रिटर्न की, अब आप जानना चाहेंगे कि भाई फिज़िकल टेस्ट हो गया है तो रिटर्न में अब सिलेबस क्या रहेगा। तो चलो मैं वो भी डाउट आपका दूर कर देता हूँ, और मैं आपको यहाँ पे बड़े क्लियरली स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ कि क्या कुछ रहता है उसमें। देखिए ये जो पेज खुलता है, यहाँ से आपका वैसे तो सभी के पास जो है रोल नंबर्स तो पहले से ही मिल ही चुके हैं, ठीक है। तो ये स्कूल वेबसाइट पे आप यहाँ पे देखेंगे एडमिशन नोटिस, MNSS प्रॉस्पेक्टस, OSP प्रॉस्पेक्टस। तो MNSS प्रॉस्पेक्टस पे हम क्लिक करते हैं, क्योंकि मैं सभी के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ कि रिटन टेस्ट में क्या क्या आता है। देखिए मैं बताना चाहूँगा कि कक्षा 5 से लेकर कक्षा 8 तक जो है वो सिलेबस थोड़ा अलग रहता है, और कक्षा 9 और 11 इम्पोर्टेंट कक्षाएं हैं, तो इनके लिए जो है सिलेबस थोड़ा चेंज रहता है। 11th क्लास के लिए आपके 4 पेपर होंगे, जिसमें इंग्लिश का पेपर होगा, मैथ, सोशल साइंस और साइंस का पेपर होगा। तो आपको जो है उसी के हिसाब से तैयारी करनी है, जो आपका हरियाणा बोर्ड का या CBSE बोर्ड का जो भी सिलेबस है उसी के अनुरूप जो सिलेबस आपने उनमें पढ़ा है वहीं से सारा का सारा पेपर होता है। यानी कि फार्मूलाज जो 10वीं में आपने मैथ में यूज़ किए हैं, जैसे पाइथागोरस थ्योरम है या फिर अलजेब्रा वगैरह का है, तो वो चीज़ें बेसिकली आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर आपके फार्मूला जो हैं वो क्लियर हैं तो आप बड़े ही आसानी से मैथ का पेपर क्लियर कर जाएंगे। साइंस में क्योंकि 10th में इतना ज़्यादा वो नहीं होता, 10th मतलब 9th के मुकाबले थोड़ी सी ईजी पड़ती है, ठीक है। तो आपको जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लगते हैं उनको एक बार रिवाइज़ उम्मीद करता हूँ आप सबने कर लिया होगा, क्योंकि अभी पेपर दिए थे तो इतनी जल्दी कोई नहीं भूलता है उसको, ठीक है। तो एक बार फिर दोबारा से आज की रात को उनको दोबारा से एक बार कर लें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे पड़ा हुआ पेपर में आ जाता है कोई भी ऐसा टॉपिक, तो बड़े आराम से आप है ना उस टेस्ट को क्लियर कर पाएंगे। कोई भी पेपर आप अटैम्प्ट करें, यानी कि जब आप स्कूल में पेपर अटैम्प्ट करेंगे तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हड़बड़ाएं ना। पहली बात, पेपर को अच्छी तरह से पढ़ें, क्वेश्चन को समझें और उसी के अनुरूप जो है उसका उत्तर दें। गिने चुने नपे हुए शब्दों में आपको उसका जवाब देना है, ना तो जवाब आपका बिल्कुल छोटा होना चाहिए कि स्कूल प्रशासन को लगे कि भई आपको आता ही नहीं है, और ना ही बहुत ज़्यादा होना चाहिए कि भाई आपसे जो पूछा गया है नपे तुले शब्दों में उसका उत्तर दें। रामायण बनाने की कोशिश ना करें, मतलब अननेसेसरी ज़्यादा लिखने की कोशिश ना करें। मैं आपको बता दूं कि आपका जो फाइनल रिज़ल्ट तैयार होगा उसमें आपके रिटन टेस्ट की परसेंटेज जो है 75% रहेगी। यानी कि जो आप जो टोटल अगर हम इसको कंबाइन करें फिज़िकल को और रिटन को, तो रिटन टेस्ट की वेटेज 75% रहती है और 25% जो है वो आपकी फ़िज़िकल की वेटेज ली जाती है। उसी के बेस पे जो है आपका टेस्ट जो है वो क्लियर माना जाएगा, ठीक है। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि अच्छी तरह से तैयारी करें, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। बी कॉन्फिडेंट, आपने जो मेहनत की है वो मेहनत आपकी ज़रूर रंग लाएगी, और मैं आशा करता हूँ कि सभी बच्चे अच्छी तरह से वेल प्रिपेयर्ड हैं। उन्हें किसी तरह से कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ना बी रिलैक्स्ड, ऐसा नहीं है कि आप हड़बड़ा जाएं। आप आराम से रात को अच्छी नींद लें, और अभी थोड़ी देर घंटा 2 घंटा अगर आप रिवाइज़ करना चाहें तो आप रिवाइज़ कर सकते हैं। और मेरी तरफ से आपको बड़ी शुभकामनाएं हैं। बेस्ट ऑफ लक, अच्छा परफॉर्म करें, अच्छे नंबर लेके आएँ ताकि आपका ये टेस्ट क्लियर हो। और इसका रिज़ल्ट भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसका रिज़ल्ट हो सकता है कि कल रात तक या परसों भी इसका डिक्लेयर किया जा सकता है। और 11th क्लास को बहुत जल्दी ज्वाइनिंग मिलेगी, क्योंकि 12th क्लास का जो सिलेबस होता है आगे 11-12th का जो सिलेबस है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और अभी तक जो है सारे सब्जेक्ट आप पढ़ रहे थे, अब आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि आप किस स्ट्रीम में जाना चाहते हैं, ठीक है। स्कूल प्रशासन भी इसमें आपकी मदद करेगा। हर एक स्ट्रीम जो है इम्पॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि साइंस जो है वो उसमें जो जाते हैं वो ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, या कॉमर्स फिर उसके ऊपर कॉमर्स और आर्ट्स वाले कई बार थोड़ा नेगेटिव ले लेते हैं। सारी की सारी स्ट्रीम्स इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं। डिपेंड करता है कि आप आगे जाके किस चीज़ में करियर बनाना चाहते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट जो है मैथ और साइंस में ज़्यादा है, यानी कि जो फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ
जो है लेना चाहते हैं उनके लिए इंजीनियरिंग वगैरह में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, IIT में BCA वगैरह करके, मतलब टेक्निकल साइड में उनके लिए बहुत ज़्यादा हैं। और जो मेडिकल साइड जाना चाहते हैं उनके लिए बायोलॉजी लेके चलना पड़ेगा। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो दोनों कंबाइन भी लेके मेहनत करते हैं। और अभी CBSE ने जैसे एक सब्जेक्ट बढ़ा भी दिया है तो उसका एडिशनल वेटेज मिल जाती है आपको, आपके जब रिज़ल्ट आता है उसमें। और कॉमर्स वालों के लिए भी मल्टीपल ऑप्शंस हैं, CA का ऑप्शन है, MBA कर सकते हैं, उसके अलावा CS कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं। ऐसे ही आर्ट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं। तो बच्चों थोड़ा सोच समझ के, गाइडेंस लेके अपने पेरेंट्स से, अपने स्कूल के टीचर्स से, और तभी निर्णय लें। किसी की नकल ना करें कि भाई उसने सपोज़ उसने मतलब साइंस लिया तो आप भी साइंस लें। देखिए हर किसी में एक जैसी काबिलियत नहीं होती, हर किसी में एक जैसा, मतलब आप ये समझ सकते हैं कि खूबी अलग अलग होती है। कोई साइंस साइड ज़्यादा चला सकता है, उसका इंटरेस्ट साइंस साइड में रहता है। कुछ स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं तो वो साइंस अगर लेंगे तो वो स्पोर्ट्स में उतना कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे क्योंकि टाइम नहीं दे पाएंगे। साइंस थोड़ी टफ होती है एज़ कम्पेयर टू कॉमर्स एंड आर्ट्स। ठीक है, तो आप अभी तो इस टेस्ट पे कंसंट्रेट कीजिए क्योंकि आप एक इंडिया के टॉप मोस्ट स्कूल में एडमिशन लेने जा रहे हैं, जहां आपको स्कूल में शिक्षा यानी कि एजुकेशन के साथ साथ आपको स्पोर्ट्स पे भी उतना ही ध्यान दिया जाता है। यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है, आपको यहाँ पे सिर्फ बुकिश नॉलेज नहीं मिलेगी, यहाँ पे आपको काफ़ी कुछ प्रैक्टिकल मिलेगा। अगर आप करियर बनाना चाहते हैं डिफेंस में तो यहाँ पे जो अभी प्रिंसिपल सर हैं कर्नल अशोक मोजी, बहुत कोऑपरेटिव है, स्कूल के ही एक स्टूडेंट हैं, तो आपको काफ़ी कुछ मोटिवेशनल मिलेगा। स्कूल जो है बच्चों को बाहर लेके जाता है। डिफेंस अभी भी रिसेंटली NDA में लेके गए थे, बच्चों को दिखाया वहाँ पे कैसा क्या है, तो थोड़ा उससे देखने से उनको मोटिवेशन मिलता है। इसी प्रकार से उनको भी डिफेंस कॉलेज में भी लेके गए, अलग अलग जगह अभी एक्टिविटीज़ हुई हैं। अभी जो नेशनल्स हुए हैं उसमें स्कूल ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है हॉर्स राइडिंग में दिल्ली में। तो अभी आप जब स्कूल में जाएंगे, आपने फिज़िकल के टाइम पे भी देखा होगा कि शायद ही आपको इतना हरा भरा और इतना स्वच्छ वातावरण कहीं देखने को मिले। यहाँ पर बड़ी आराम से आपका मन लग जाएगा। और दोबारा से मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। बेस्ट ऑफ लक, अच्छी तरह से एग्ज़ाम दें और मेरी आने वाली वीडियोस देखते रहें। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिसको भी ये वीडियोस पसंद आती हैं कृपया इनको लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए और मोटिवेशनल वीडियोस लेके आता रहूँ। धन्यवाद।